यहाँ पे हमारा ये रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला टॉपिक खत्म होता है जी। मैं एक बार आपके लिए पूरा सम अप कर देता हूँ, इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स भी आए थे। सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट्स हमारे कवर अप होते हैं जी, 17, 2I और II, ठीक है। एक जिसमें आपको टोटली फ्री में दिया गया, आप एक पैसा नहीं पे कर रहे, और दूसरा कंसेशन जिसमें आप थोड़ा बहुत कुछ पैसा पे कर रहे हैं। आप जितना भी पे कर रहे हैं वो तो हम माइनस कर ही देंगे। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट अपने ही एम्प्लॉइज को दे रही है, या फिर जो उन्होंने डिप्यूट कर रखे हैं, या फिर अपने ही हिसाब से पोस्ट कर रखे हैं अपने गवर्नमेंट अफेयर्स के हिसाब से, तो इन दैट केस लाइसेंस फी, अगर वो अनफर्निश्ड है, और अगर फर्निश्ड है तो लाइसेंस फी प्लस 10% और द एक्चुअल हायर चार्जेस। गवर्नमेंट नहीं है, कोई और है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जिस घर में हम रह रहे हैं वो एम्प्लॉयर का है या उसने रेंट पे ले रखा है। अगर हमें पता लगा वो एम्प्लॉयर का है तो फिर 25 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है एज पर द 2001 सेंसस के हिसाब से, इन दैट केस 15% ऑफ द सैलरी। और सैलरी का क्या मतलब है, सब कुछ, ठीक है, सारा DA, कमीशन, बोनस, फीस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, सब कुछ आ जाएगा। क्या नहीं आएगा, पर्क्स नहीं आएंगे, सिर्फ पर्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। सैलरी का 15%, और हमने कहा सर अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 के बीच में है तो फिर 10%, और 10 लाख से भी कम है तो 7.5%। फर्नीचर के केस में सेम है जी, 10% ऑफ द कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस अगर रेंट पर है तो। और हमने कहा सर अगर वो घर उसका अपना है ही नहीं, तो वो कहता है कि जी फिर एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। और हमने कहा सर अगर होटल में ठहरा रखा है तो वो कह रहा है 24% और द एक्चुअल हायर चार्जेस, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। और सैलरी का मतलब हमने यहाँ पे पढ़ लिया जी। और उसके बाद हमने कहा कि जी फॉलोइंग केसेस में एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आपको होटल में ठहराया गया है 15 दिनों के लिए, पूरे साल में 15 दिनों के लिए ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, तो उसकी वैल्यू 0 मानी जाएगी, दैट पर्क विल बी टैक्सेबल एज 0। और अगर आपको टेम्परेरी नेचर या रिमोट एरिया में ठहराया गया, टेम्परेरी नेचर का है तो म्यूनिसिपैलिटी 8 किलोमीटर दूर होनी चाहिए और उसका प्लिंथ एरिया 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और टेम्परेरी नेचर का होना चाहिए। और अगर आपको रिमोट एरिया में ठहराया तो 40 किलोमीटर दूर दूर तक कोई भी ऐसा शहर या कोई भी आबादी ना हो जहां पे पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा की हो एज पर द लेटेस्ट पॉपुलेशन का। और डबल अकोमोडेशन के केस में पहले 90 दिनों तक डबल अकोमोडेशन इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ ट्रांसफर, और पहले 90 दिनों तक विच एवर इज लेस आप ले सकते हैं। कोई एक घर आपकी सैलरी में ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू कम है, बट अगर 90 दिन से ज्यादा हो गए फिर दोनों की वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी। और गवर्नमेंट ने अगर अपने किसी पर्सन को डिप्यूट कर रखा है तो उसका एम्प्लॉयर PSPCL को माना जाएगा, जबकि वो घर में किसके रहता है, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, बट माना जाएगा कि एम्प्लॉयर ने ही उसको ओन करके रखा है। Illustration 8 है हमारे पास। मिसेस पद्मा, एज है जी 25 years, इज ऑफर्ड द एम्प्लॉयमेंट बाय प्रीतम लिमिटेड एट अ बेसिक सैलरी ऑफ 24,000 पर मंथ। अदर अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपनी, डियरनेस अलाउंस 18% ऑफ द पे, नॉट फॉर्मिंग द पार्ट। फिर तो मैंने DA नहीं लेना जी, DA सिर्फ वही लेते हैं जो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो। बोनस 1 महीने की सैलरी, बोनस ले लो जी। प्रोजेक्ट अलाउंस ये भी ले लो, अलाउंसेस सारे लेने हैं। अब प्रोजेक्ट अलाउंस टैक्सेबल है कि नहीं, मैं एक और आपको बात बताता हूं। अलाउंसेस हमें ना वो याद रखने हैं जो 4 लास्ट में होली एग्जाम थे, एक जो वो लिस्ट की थी, और ऊपर वाले जो टू द एक्सटेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके अलावा जो भी नाम से आपको आते हैं वो सारे के सारे फुली टैक्सेबल है, तो ये फुली टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा। 6% टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, ठीक है जी। प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। कंपनी गिव्स मिसेस पद्मा एन ऑप्शन दीजिए, कहते हैं हमसे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ले लो मुंबई में, फॉर विच कंपनी आपको would directly bear the rent of 15,000। मतलब जो मुंबई में आपको घर रहने को दिया जा रहा है वो कंपनी का अपना नहीं है, कंपनी कहती है हम भी रेंट पे लेकर आपको दे देंगे और फ्री में देंगे। रेंट कितना होगा उसका, 15,000 रुपए पर मंथ का। ये केस आपको याद है, एक्चुअल रेंटल चार्जेस और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। या फिर आप हमसे HRA ले लो 15,000 रुपए, कंपनी कहती है एक ही बात है, हमने लैंडलॉर्ड को भी 15,000 रुपए का घर लेकर आपको देना था, या आप हमसे 15,000 ले लो, घर खुद ढूंढ लेना। और उसने खुद अपना घर ढूंढा, ठीक है। और मिसेस पद्मा अगर HRA यूज करती है तो उसको 15,000 का ही रेंट पे करना पड़ेगा अनफर्निश्ड हाउस का।
कहते कि जी कौन सी ऑप्शन आपको लेनी चाहिए, कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए। पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन कर लें क्योंकि हमारा उसका फ्लो बना हुआ है, पहले हम रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला कर लेते हैं और उसके लिए सैलरी भी कंप्यूट कर लेते हैं। सैलरी फॉर द रेंट फ्री अकोमोडेशन अगले पेज पे आइए जी, ये देखिए बेसिक सैलरी 24,000 इंटू 12 कितना आया 2,88,000। कुछ गलत कर दिया मैंने, इतना ही है। ठीक है 240 प्लस 48 240 प्लस 2 ठीक है 288,000। बोनस एक महीने की सैलरी 24,000 और प्रोजेक्ट अलाउंस 6% ऑफ बेसिक 288 का 6%। ठीक है डीए नहीं ऐड किया जी बिकॉज इट वाज नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। डीए सिर्फ उतना ही ऐड किया जाता है हमेशा हमेशा, नो एक्सेप्शन, जितना तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो। तो सैलरी बनी 329,280 और बेसिक ऊपर ही देख लेते हैं। आपने एक्चुअल रेंट कितना पे किया आपके बिहाफ पे, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर एम्प्लॉयर ने कितना पे किया 15,000 इंटू 12 और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। मेरी सैलरी कितनी बनी 329,280, 49,392, तो 49,392 ही मेरी सैलरी के अंदर पर्क के तौर पे ऐड किया जाएगा। समझ में आया 49,392 कैसे आया? कौन सा केस लेना है मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आपके दिमाग में टेबल याद है। ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला केस नहीं है, अदर वाला है। अदर में दो केसेस थे, आपका अपना घर है कि आप रेंट पे लेकर दे रहे हो। अपना घर है फिर तो हम करते थे 15, 10 या 7.5। अगर आपका अपना नहीं है फिर हम क्या कहते थे रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पे मेरे को मुंबई की पॉपुलेशन जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉपुलेशन में सिर्फ तभी पूछता हूँ अगर आपका अपना घर होता है एम्प्लॉयर का। अब एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं था तो फिर मैंने सीधा क्या किया रेंट पेड और 15% विच एवर इज लेस। तो मैं 49,392 ऐड करूंगा। देखिए जी यहाँ पर आते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर 49,392 ऐड किया तो 288 हमारी बेसिक पे हो गई। डीए हमारा 18% ऑफ 288 हो गया। डीए इसमें तो ऐड करेंगे ना जब टैक्सेबिलिटी यस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में। बोनस एक महीने का और 17,280 6% ऑफ द सैलरी। तो यहां पे हमारी टैक्सेबल बन रही है 4,30,512। अब एचआरए कंप्यूट करते हैं। एचआरए के केस के अंदर सैलरी पहले हमें देखनी पड़ेगी। सैलरी में हम लेते हैं BCD। डी तो इसमें लेना नहीं, कमीशन दी नहीं, ठीक है सिर्फ बी ही रह गया। बी कितना है 288 का 10%। प्लीज एक बार व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए। एक्चुअली मैं कहीं और रीड कर रहा था, आप कहीं और रीड कर रहे होते हैं। तो आपको एचआरए कितना मिलेगा 15,000 रुपए का इंटू 12 तो 180। ठीक है तो हम लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कर लेते हैं। सेक्शन 10(13)(a) के हिसाब से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जम्प्ट। कितना एक्चुअल में एचआरए आपको मिला कितना है 1,80,000। दूसरा था रेंट पेड, आपने कितना रेंट पे किया 1,80,000 रुपया रेंट आपने खुद पे किया माइनस 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का यहां पे मतलब है BCD, ना कमीशन गिवन थी और डीए आना नहीं क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का बन नहीं रहा। तो 2,880 माइनस किया 180 में से वो आया जी 151,200 और 50% ऑफ द सैलरी। 50 क्यों कर दिया मेट्रो सिटी है मुंबई की वजह से तो 144 विच एवर इज लेस 144। तो फिर इसमें से माफ कितना हो गया 144 मिला कितना 180 36,000 इज द टैक्सेबल। और ऊपर वाली तो सारी फिगर सेम है, सिर्फ यही दो फिगर्स चेंज होनी थी आखिरी दो रोज वाली। ठीक है सो इन दैट केस हमने कहा कि सर एचआरए लेना चाहिए मिस पद्मा को ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। पेपर में यही क्वेश्चन आता है जी, द कंपैरिजन बिटवीन द आरएफए एंड द एचआर।